હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે FY BCom ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે કરી હતી થિયરીમાં આપણે લોકો સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ આપણે લોકોએ યુઝ કરી અને કયા પાર્ટનરને કેટલા રૂપિયા આપવા પહેલા આપવા એનું આપણે લોકોએ આખું અભ્યાસ કર્યો હતો, સ્ટડી કર્યું હતું ગાઈસ. In our last lecture, what we have done? We have found out the surplus capital. કે આપણે લોકોએ છેલ્લા લેક્ચરમાં સરપ્લસ કેપિટલ કેમ શોધવી એ આખું શીખ્યું હતું ફ્રેન્ડ્સ. એનું મેં આખું ફોર્મેટ શીખવાડ્યું હતું. હવે તમે લોકો હેડિંગ આપીને લખજો એક્સ્ટ્રા સમ, બરાબર છે? એટલે હું તમને સરપ્લસ કેપિટલ ફાઇન્ડ કરતા શીખવાડું છું, એક્સ્ટ્રા સમ, બરાબર છે? કે સરપ્લસ કેપિટલ કેમ ફાઇન્ડ કરવી. તમે લોકોને કેપિટલ આપી છે A, B અને C ની 15,000, 8,000 અને 3,000. લખો કેપિટલ કેટલી આપી? 15,000, 8,000 અને 3,000. 15,000, 8,000 અને 3,000, બરાબર છે? એના પછી તમને નીચે આપ્યું P&L રેશિયો તમારી પાસે છે 3:2:1, બરાબર છે? અમાઉન્ટ રિયલાઇઝ ફ્રોમ સેલ ઓફ અસેટ, અમાઉન્ટ રિયલાઇઝડ ફ્રોમ સેલ ઓફ અસેટ્સ, કે અસેટ્સ ને વેચો અને તમને લોકોને આટલી અમાઉન્ટ રિયલાઇઝ થાય છે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અને થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. આ રીતના તમને રૂપિયા આવે છે, બરાબર? ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં 4,000, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 6,700 નો અને થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 9,900 નો. પછી રિક્વાયર્ડ શું માંગ્યું છે એ જુઓ. પહેલું સરપ્લસ કેપિટલ સ્ટેટમેન્ટ, એટલે તમારે કોઈ સરપ્લસ કેપિટલ એક ફાઇન્ડ કરવાની છે. બીજું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ એઝ પર સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ એઝ પર સરપ્લસ capital method. In this video we are going to learn how the surplus capital can be found out and how the amount distributed amongst the partner as per surplus capital method. What we will learn in this video? Surplus capital, how we can find out, and how the amount will be distributed amongst the partner as per surplus capital method. કે સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ પ્રમાણે આપણે લોકોને પાર્ટનર્સ વચ્ચે અમાઉન્ટ છે કઈ રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ. Guys, if you will be comfortable, then I would like to speak in Hindi and English. Are you comfortable, guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो मैं चाहूँगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग TY यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ से निकले, तो जैसे अदर कॉलेजेस के बच्चे निकलते हैं हमारे यहाँ से, और जैसे हम पढ़ के निकले थे, ऐसे आप आउटडेटेड मत बनो, आप कुछ अपडेटेड बन के निकले, ठीक है? इस वजह से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाना पसंद करूँगा गाइस, ठीक है? ओके, चलो ये एक्स्ट्रा सब मैंने दिया हुआ है आप सभी लोगों को. अगर ये ऐसे मैंने तो क्या है कि ये इंफॉर्मेशन है वो बाइफरकेट करके आपको दी है. कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों को हमेशा, कभी कभार नहीं हमेशा आप लोगों को बैलेंस शीट दिया होगा, ठीक है? बैलेंस शीट यानी कि आप लोग सभी लोगों को पता है, जिसको आप बोलते हैं गुजराती में पाकू सरवैयू, बराबर है? हाँ, बैलेंस शीट आपको दिया होगा, उसमें लिखा होगा यहाँ कैपिटल यानी कि मूड़ी ABC दिया होगा 15,000, 8,000 और 3,000. यहाँ दिया होगा असेट्स, बट उसका हमें वैल्यू की कुछ भी यूज नहीं है इस असेट्स की वैल्यू की, ठीक है?
और हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा कि भाई अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट, हमने असेट्स को सोल्ड आउट किया और उसमें से हमको अमाउंट रियलाइज हुआ। आप सभी लोगों को मैंने पहले 2 लेक्चर में बता दिया था कि जब भी हम अपना बिजनेस है वो क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी असेट्स है उसको सॉर्ट करते हैं। अगर हम अपनी असेट को सॉर्ट करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि सारी असेट एक ही साथ में बिक जाएगी, तो उसके लिए टाइम लगेगा। एक असेट होगा वो आज बिकेगा, एक असेट होगा वो 2 या 3 दिन के बाद बिके। तो जैसे जैसे हमारे पास पैसे आते हैं उसी वैसे वैसे ही हमें ये पैसे है जैसे आते हैं वैसे ही हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो मैंने उसको ऑर्डर लिखाया था कि सबसे पहले हमें सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि बैंक लोन सिक्योर्ड होती है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, जहां पे हमने कुछ गिरवी अपनी आइटम रखी होगी, जहां से हमने कुछ गुड्स परचेस किया होगा तो हमने गिरवी में अपने कुछ असेट्स दी होगी, मॉर्गेज किया होगा, उसको बोलते हैं मॉर्गेज, गिरवी देना। ठीक है, बाद में हमने बैंक लोन लिया होगा तो हमने कुछ अपना असेट्स है वो गिरवी रखा होगा वहां, तो वो होता है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो पहले हमें सबसे पहले पेमेंट करना है, वो होता है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। वी हैव टू पे फर्स्ट टू द फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आफ्टर दैट जो दूसरा नंबर आता है वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन से लोग आते हैं, यानी कि मैंने आपको लिखाया था कि क्रेडिटर्स है सिंपल क्रेडिटर, वो अनसिक्योर्ड होते हैं, बिल्स पेएबल अनसिक्योर्ड होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं, उसको पेमेंट करना है। ठीक है, अभी उसको पेमेंट करने के बाद अभी आपके पास कोई पैसे बचते हैं तो आपको किसको पे करना है, लोन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन दिया होगा तो वो पेमेंट आपको करना है। अभी आपके पास लोन दे दिया, पार्टनर्स का रुपीस है वो आपने एज अ लोन रिटर्न कर दिया, अभी आपके पास पैसे बचते हैं तो आपको किसको देना है, सभी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 मेथड है, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड। वी हैव 2 मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट द कैश अमंगस्ट द पार्टनर। द फर्स्ट वन इज द सरप्लस कैपिटल मेथड एंड द सेकंड one is the maximum loss method. Now in this video we will learn the surplus capital method practical sum. ठीक है, और how we distribute the cash amongst the partner as per surplus capital method, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओके, चलो अभी क्या करना है, पहला जो स्टेटमेंट बनाना है वो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड। प्लीज दीजिए हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस। सरप्लस को एक्सेस भी बोला जाता है और एक्सेस कैपिटल मेथड। सरप्लस और एक्सेस भी बोला जाता है, एक्सेस यानी कि ज्यादा, सरप्लस बोले तो ज्यादा। ठीक है, सरप्लस कैपिटल मेथड। अभी जो लोग मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर, आई थिंक 2 ही लेक्चर हुए हैं अभी तक अपने, वो लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे, तो आप लोग वो सारे वीडियो लेक्चर्स वो मेरी यूट्यूब चैनल नारायण क्लासेस जूनागढ़ से पढ़ सकते हैं। और ये भी लेक्चर है वो मैं 2 या 3 दिन में वापस अपलोड भी कर दूंगा। ये भी लेक्चर्स यानी कि सारे लेक्चर्स आपको मेरी यूट्यूब चैनल नारायण क्लासेस जूनागढ़, जिसने भी नहीं लिखा है, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा, आप ये चैनल है वो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे शहर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं गाइस, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा गोल यही है कि फ्री एजुकेशन मेरे से हो सके उतना मैं आप सबको पहुंचा सकूं। ठीक है, तो जिसको सही में अपनी ज़रूरत है उसको ये चैनल का लिंक है वो कृपया शेयर कीजिएगा। और दूसरा, इस चैनल में मैं 11 ट्वेल्थ से लेके 11 ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम, 11 ट्वेल्थ गुजराती मीडियम, बीकॉम, एमकॉम का भी मैं, अभी तो मैं एमकॉम का जो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी मैं एमकॉम जो पढ़ा रहा हूँ मेरी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहां मैं पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नारायण क्लासेस जूनागढ़ के नाम से भी
नारायण क्लासेस जूनागढ़, ये इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं गाइस, या अकाउंटेंसी नंदा के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं गाइस, अकाउंटेंसी नंदा या नारायण क्लासेस जूनागढ़ के नाम से। वहां मैं एमकॉम पढ़ाता हूँ और 12th जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको मैं इंस्टा में पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ, जब भी लेक्चर होगा आप वो मुझे वहां देख सकते हैं, A, B और C, ठीक है, पर्टिकुलर A, B और C, क्लियर। जो लोग लेट आए हैं उसको वो मेरी YouTube चैनल से ये लेक्चर पूरा देख ले। और गाइस अभी ये मत सोचना कि अभी दिन बहुत ज़्यादा है, दिन कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप सब लोग पढ़ने में बहुत ही ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना है, ओपनिंग कैपिटल लिखो, ओपनिंग कैपिटल। चलो ए का कितना था ओपनिंग कैपिटल, 15,000। बी का कितना था, 8,000। सी का 3,000। क्लियर अभी है। अब बाद में आप लोगों को क्या करना मैंने सिखाया था, आपको P&L रेशियो यहाँ लिखना है। P&L यानी कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, नफा नुकसान खाता नु प्रमाण, જેને ગુજરાતીમાં તમે કહેતા। P&L रेशियो क्या था, 3:2:1। अभी हम लोग जो कैपिटल है उसको डिवाइड बाय P&L रेशियो करेंगे तो हमको मिलेगा बेस कैपिटल। क्या मिलेगा, बेस कैपिटल। कैसे मिलेगा, कैपिटल डिवाइडेड बाय P&L रेशियो। ये सभी मैं सब कुछ आप लोगों के लिए लिख रहा हूं गाइस, ठीक है। तो 15,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5,000। 8,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4,000। 3,000 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आता है आंसर, 3,000। ठीक है इतना। अभी देखिए सभी लोग कि इन सब में से छोटा कौन है, 5, 4 या 3। 3 छोटा है सबसे, 3। तो ये 3,000 छोटा है तो ये हमारा बनेगा बेस कैपिटल। क्या बन जाएगा, बेस कैपिटल। इसको हम बेस में लेके सभी का कैपिटल है वो रिवाइज करेंगे, फिर से गोतेंगे, फिर से फाइंड करेंगे, ठीक है। रिवाइज्ड सुधारेल मूडी તમે લોકો કદાચ કરતા इन एडमिशन चैप्टर, प्रवेश चैप्टर में, बराबर ने छेला उदाहरणों होता है। रिवाइज्ड बेस्ड कैपिटल, रिवाइज बेस कैपिटल। रिवाइज बेस कैपिटल कैसे मिलेगा, बेस कैपिटल क्या था, बेस कैपिटल हमारा 3,000 इंटू P&L रेशियो। रिवाइज बेस कैपिटल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं गाइस, बेस कैपिटल इंटू P&L रेशियो की मदद से। ये कैसे आता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप सभी लोगों को सिखा दिया है। यहाँ हमारा बेस कैपिटल है 3,000, ठीक है। यहाँ जो P&L रेशियो ए का है वो क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ इस तरह से लिख सकता हूँ 3,000 इंटू 3 बोले तो 9,000। यहाँ क्या हो जाएगा, 3,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6,000। यहाँ क्या होगा, 3,000 इंटू 1 3,000। यहां तक किसी को दिक्कत है, गुड 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 गुड। अभी देखो ये क्या बोलता है वो मैं आपको सिखाता हूं। ये रिवाइज कैश कैपिटल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर हम सी जो कम, जिसकी कम कैपिटल है उसको हम अगर बेस ले तो सी का 3,000 होना चाहिए था, बी का 6,000 कैपिटल होना चाहिए था और ए का वो 9,000 होना चाहिए था। लेकिन ए का बिजनेस में 15,000 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 उसका ज्यादा है कैपिटल। 15 में से 9 गया तो 6,000 ए का ज्यादा है ना, ठीक है। बी का होना चाहिए था 6,000 लेकिन बी का है अभी कितना, 8,000, यानी कि बी का 2,000 ज्यादा है।
सी का होना चाहिए था 3000 और सी के पास 3000 ही है, यानी कि इसका एक भी कैपिटल, एक भी रुपया ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है, अभी वापस यही प्रोसीजर फॉलो करनी है जो हमने आगे की है। ठीक है, तो अभी वापस यही करेंगे, डिवाइडेड बाय पीएनएल रेशियो। क्या आता है पीएनएल रेशियो? 3:2। ठीक है ना, 3:2:1 था, लेकिन सी तो चला गया, तो अब इसका नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? बेस कैपिटल। क्या मिलेगा? बेस कैपिटल। कैसे मिलेगा? यहां मैं लिखता हूं बैलेंस कैपिटल, यानी कि सरप्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बैलेंस लिख रहा हूं। बैलेंस कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएनएल रेशियो। ठीक है, 6000 डिवाइड बाय 3 यानी कि 2000। आपको लिख भी देता हूं मैं यार, 6000 डिवाइड बाय 3, यहां क्या हो जाएगा? 2000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1000। ठीक है, तो देखो इनमें से सबसे छोटा कौन है? 1000। सबसे छोटा कौन है? 1000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस कैपिटल। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस कैपिटल। ठीक है, उसको हम बेस में लेके क्या फाइंड करेंगे? रिवाइज्ड बेस कैपिटल। रिवाइज्ड बेस कैपिटल कैसे होगा? बेस कैपिटल इंटू पीएनएल रेशियो। ठीक है, तो यहां जो देखिए बेस कैपिटल है 1000, तो 1000 इंटू यहां पीएनएल रेशियो क्या है? 3, यानी कि 3000। 1000 इंटू यहां पीएनएल रेशियो क्या है? 2, यानी कि 2000, और यहां तो कुछ है ही नहीं। अभी जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे हम सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल कितना आएगा? देखो यहां होना चाहिए था 6000, यहां होना चाहिए था 3000, बट है कितना? 6000, यानी कि इसका 3000 ज्यादा है ना। तो सबसे पहले इसको 3000 पे कर दो। सबसे पहले क्या करो? इसको 3000 पे करो। सबसे पहले किसको पे करेंगे? ए को। कितना? 3000। इसका होना चाहिए था 2000 और उसके पास 2000, यानी कि अभी इसके पास ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अभी तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वो इस तरीके से निकलेगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखिए मैं लिख दे रहा हूं, 1-2 सब में लिखूंगा। यहाँ तो शुरू ही है, ये तो कहूँ है। हाँ, यहाँ तो सभी स्टार्ट है। आप बोल रहे स्क्रीन नहीं आ रही, सभी स्टार्ट है। ठीक है, ये है आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट गाइस। सबसे पहले मैं ए को पे करूंगा। कितना? 3000। ए को पे करूंगा 3000। फर्स्ट में मेरे को किसको देना है? ए को 3000। सेकंड में मेरे को ए को देना है 3000 और बी को देना है 2000। ए को देना है 3000 और बी को देना है 2000। अभी देखो ए का कितना ज्यादा था? 6000 ज्यादा था ना। तो देखो 3 + 3 6 हो गया ए का। बी का कितना ज्यादा था? 2000 ज्यादा था। देखा ना, यहाँ हमने जब निकाला ना बेस कैपिटल सरप्लस कैपिटल, यहाँ इसमें ए का 6000 ज्यादा था,
बी का 2000 ज्यादा था, तो देखिए ए का 3 + 3 6 हो गया और बी का 2 हो गया। अभी थर्ड किसको देना है? अगर थर्ड में पैसे बचते हैं तो तीनों को देना है, ए बी और सी तीनों को उसके P&L रेशियो में। ए बी और सी तीनों को देना है किस रेशियो पे? P&L रेशियो पे। अभी सबको समझ में आया है बेस सरप्लस कैपिटल का फॉर्मूला? सरप्लस कैपिटल किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये सभी लोगों को आ गया फ्रेंड्स? या आ गया ना? हाँ। अब अगर व्हाट ओके, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है, गुड। देखो ए का कैपिटल सबसे ज्यादा था पहले, यहां मैंने फाइंड किया था ना, ए का कैपिटल 3000 ज्यादा था, तो सबसे पहले में जो पैसा होगा, अगर मेरे पास कुछ पैसा बचता है तो सबसे पहले मैं किसको दूंगा? ए को। कितना दूंगा? 3000, ठीक है। अभी कुछ ए को पेमेंट करने के बाद 3000 मैंने ए को पेमेंट कर दिया, अगर उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो मेरे को देना है ये बी को, सॉरी ये ए को वापस 3000 देना है और बी को वापस मेरे कितना देना है? 2000 देना है। यहाँ देखिए ये मैं कर रहा हूं जो बॉक्स, उस पर फोकस कीजिएगा। ए को देना है 3000 और बी को देना है 2000। समझ में आया? क्यों ये मैंने 3000 वापस ए को दे रहा हूं? क्योंकि देखिए यहाँ ए का कैपिटल 6000 ज्यादा था, देखा, बी का 2000 ज्यादा था सी से, तो हमें क्या है, इसका 6000 कंप्लीट कर देना है, तो 3 तो हमने पहले ही दे दिया उसे, अभी 3 वापस दे देंगे तो इसका 6000 हो जाएगा और इसको अभी क्या देंगे? 2000 दे देंगे। समझ में आया अभी? और अगर बैलेंस कुछ बचता है, ये दोनों को देने के बाद भी कुछ बैलेंस बचता है तो वो ए बी और सी तीनों को दे देंगे 3:2:1 में, क्योंकि ये पेमेंट करने के बाद सबका जो कैपिटल है वो P&L रेशियो में आ जाएगा, सबका कैपिटल P&L रेशियो में आ जाता है, इस वजह से। अभी समझ में आया? अगर मानो कि अगर हमें कुछ पेमेंट करना है, यहाँ 5000 हमें टोटल एक साथ पे करना है, 5000, अगर हमारे पास कुछ पेमेंट कम है तो क्या होगा कि यहाँ हमें उसका जो रेशियो है वो निकालना पड़ेगा 3:2, उसमें हम पेमेंट करेंगे। अगर हमारे पास जो कैश है वो कम है तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ये दूसरा जो स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें, ठीक है। देखो दूसरा स्टेटमेंट सॉरी, distribution of cash amongst partner in as per surplus capital method। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर कीजिएगा, अपनी चैनल को, ठीक है। 11th-12th वाले लोग हैं, आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव में कई लोग हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, कोई 11 कर रहा होगा, कोई 12 कर रहा होगा, तो सभी को बोलो, कोई बीकॉम कर रहा होगा, ठीक है, तो सभी को बोलो कि हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ डिटेल्स उन लोगों को मिलेगी, बहुत कुछ डिटेल्स। देखिए अभी तो यहाँ सिर्फ 3 ही जन है जिसको हमें पेमेंट करना है, हमारे पास कोई क्रेडिटर्स नहीं है, हमारे पास कोई फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं है, तो सिर्फ हमें 3 को ही पेमेंट करना है। तो मैं जो कॉलम है वो 3 का ही लगा रहा हूँ सिर्फ। ओए नीचे क्यों नहीं जा रहा है तुम्हें? जो मैं कॉलम बनाऊंगा अभी वो सिर्फ 3 का ही बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो 3 को ही पेमेंट करना है, इस वजह से ज्यादा। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, जब हम नेक्स्ट हम काउंट करेंगे उसमें हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। ठीक है, पर्टिकुलर्स यहाँ हम लिखते नहीं है, बट यहाँ हमें समझना है कि ये जो एक कॉलम हम एक्स्ट्रा लगाएंगे वो कैश का होगा,
ठीक है, यहाँ हमें कैपिटल देना है ए का, बी का और सी का। ठीक है, कैपिटल देना है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ही पेमेंट करना है, ए बी और सी का। सबसे पहले यहां लिखना है ओपनिंग बैलेंस। देखिए केस तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो यहां मैं डैश कर दे रहा हूं। ए का हमारे पास है 15,000 रुपीज कैपिटल है, बी का हमारे पास है 8,000 और सी का जो कैपिटल है वो कितना है 3,000। सी का जो कैपिटल है वो कितना है 3,000 का। क्लियर है अभी? ओके। आप में से कोई लोग अगर जूनागढ़ में रहते हैं और एक लैपटॉप है, तो मेरे को थोड़ा टाइपिंग वर्क करवाना है गुजराती और इंग्लिश का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। पेपर जो है वो निकलवाना है, थोड़ा सा पीडीएफ बनवाना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 15,8 और 3 आया रहा। अभी हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अभी हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने का आ रहा है हमारे पास 4,000 रुपीज का। देखिए मैंने लिखा है आप सभी लोगों को कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 4,000 रुपीज का आ रहा है। देखा मैंने लिखाया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रियलाइज कितने का 4,000 रुपीज का। जो पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 4,000 रुपीज का हमें आ रहा है। तो दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे। तो हमने ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखा था कि सबसे पहले हम ए को देंगे 3,000, ठीक है। तो यहां लिखना है माइनस पेड टू ए कितना 3,000 और 3,000 को ए को पे कर देंगे, यानी कि ए की जो लायबिलिटी है उसमें से इसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर? अभी जो बैलेंस आ रहा वो यहां कितना आ रहा है, कैश में हमारे पास अभी 1,000 बचा। 4,000 रुपया अपने पास कैश था, हमारे पास कैश 4,000 थी, ठीक है। उसमें से हमें 3,000 रुपीज ए को दे देना, तो हमारे पास बचा कितना 1,000। ए की टोटल कैपिटल थी 15,000, उसमें से 3,000 हम ए को दे देंगे, तो अभी उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 12,000। इस वजह से माइनस। ये इंस्टॉलमेंट बोले तो कैश हमारे पास है, इसलिए मैंने देखो यहाँ लिखा कि हम लोग ऐसे लिखते नहीं है कि ये कैश है, बट आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये कैश है, कि हमारे पास 4,000 रुपीज आ रहा है और उसमें से हम 3,000 रुपीज ए को दे रहे हैं, तो हमारे पास अगर कैश में बचता है 1,000। यहाँ ए जो है वो कैपिटल इसका 15,000 था, उसमें से हमने उसको 3,000 दे दिया, तो अभी ए का कैपिटल कितना हो जाएगा 12,000। चलो बी और सी को कुछ अभी दिया नहीं है, तो उसका जो बैलेंस है वो एज यूजुअल ऐसे ही हो जाएगा। अभी समझ में आया? ओके। अभी देखो, अब हमारे पास कितना है 1,000 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब हमें किसको देना है, ए को चलो दे दिया, उसका काम तमाम हो चुका। अभी हमें देना है ए और बी दोनों को साथ में 3,000 एंड 2,000, यानी कि हमें चाहिए टोटल 5,000 रुपीज, बट हमारे पास कितने हैं सिर्फ 1,000 रुपीज ही है। तो 1,000 रुपीज अगर हमारे पास है तो हम किसको देंगे, पहले ए को दे या बी को दे, या दोनों को हाफ दे दे। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये आया कि हम ए और बी दोनों को देंगे 3:2 रेशियो, उसका जो लायबिलिटी है वो रेशियो, लायबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो उसका लायबिलिटी रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 देना था ना उसको, 3,000 और 2,000 देना था, तो इसमें से 0 0 0 3 0 कट कर दिए, तो लायबिलिटी रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। तो चलो पहले जो 1,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2 में, ठीक है। माइनस पेड टू ए एंड बी इन 3:2 रेशियो, पेड टू ए एंड बी इन 3:2 रेशियो।
यहाँ हमारे पास जो कैश था 1000 वो पूरा माइनस कर देते हैं और इसमें से 3:2 में डिवाइड कीजिएगा तो 600 ए को आएगा और 400 बी को आता है। 600 ए का और 400 बी का। क्लियर? अभी अभी लिखूंगा ना, अभी तो मेरे पास देखो तुम आप समझे नहीं, मेरे पास अभी 4,000 रुपीज ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, उसमें से मैंने ए को 3000 दे दिया, अभी मेरे पास 1000 बचा। अभी देखो ये 1000 अभी बचा है मेरे पास, तो अभी ये ए और बी दोनों लड़ रहे हैं कि भाई मेरे को 3000 देना, बी बोले मेरे को 2000 लेना है आपसे। तो मैं क्या करूंगा, ये 1000 अभी जो बचा है ना वो ए और बी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 3:2 में। अभी थोड़े दिन बाद, अभी देखो थोड़े दिन बाद मैंने वापस एक एसेट सॉल्व किया और उसका जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो अब हुआ। देखिए अभी मैं पहले बैलेंस लिख रहा हूं, कैश में कुछ नहीं है, ठीक है। ए का है 11,400, बी का है 7,600 और सी का है 3,000। इतना क्लियर? अभी ये तो सपोज ये फर्स्ट डेट में ये हुआ, ये फर्स्ट डेट में हमें 4,000 रुपीज आई, तो ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया वो फर्स्ट डेट का किया। अभी मान लो कि 15 डेज के बाद, ठीक है, 15 डेट को मैंने दूसरा असेट सॉल्व किया और तभी मेरे को सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रहा। समझ आया? अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रिसीव्ड यहां लिख सकते हैं फॉर बेटर क्लियरिटी। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का आया देखो, 6,700 का। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आया है वो हमें आया है 6,700 का, ठीक है। 15 डेट को हमने कुछ दूसरा जो असेट है वो सॉल्व किया और उसमें से हमें आया 6,700। अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर 6,700 आया, ठीक है, मेरे पास 6,700 रुपीज आए, तो सबसे पहले मेरे को किसको देना? तो वो ए और बी दोनों बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर आपको हमें 5,000 रुपीज देने थे, आपको हमें 5,000 रुपीज देने थे। यहाँ मैंने कहा हाँ भाई देने थे। सर आपने हमें सिर्फ 1,000 रुपीज ही दिया था। मैंने कहा यार ये बात भी सही है, तो सर आपको हमें सबसे पहले 4,000 रुपीज दे देना चाहिए। क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप लोगों को हमें 4,000 रुपीज दे देना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है आपकी लायबिलिटी रेशियो में दे देता हूं, इसलिए आपका अमाउंट भी खत्म हो जाएगा, माइनस पेड टू ए एंड बी, पेड टू ए एंड बी इन 3:2 रेशियो, पेड टू ए एंड बी इन 3:2 रेशियो। बट कितना अमाउंट होगा? 4,000। कितना? 4,000। क्यों 4,000? क्योंकि 5,000 देना था, उसमें से 1,000 तो पहले ही दे दिया इन लोगों ने। देखिए ये मैंने बादल कहा किया है, वहां 1,000 तो पहले ही दे दिया, तो अभी कितना देना बाकी है? 4,000। तो 4,000 को अगर 3:2 में आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? पहला 4,000 डिवाइड बाय 5, 800, कितना आता है? 2,400 और यहाँ आता है 1,600, ठीक है। तो अभी हमारे पास बैलेंस कितना आएगा? कैश का हमारे पास होगा 2,700 रुपीज। ए को हमें कितना देना होगा? 9,000, बी को 6,000, सी को 3,000। अभी ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अभी देखो ये मैं बादल कर रहा हूं ना, उसको देखना। यहाँ 600 पे किया था, यहाँ 2,400 पे किया था, तो देखो इसका 600 प्लस 2 400 3,000 हो जाता है कि नहीं हो जाता? सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमें 3 देना था ना उसको, ए को 3,000 हो गया। बी का देखो, बी का कितना होना चाहिए था? 2,000। तो इसका सम निकालिए 400, पहले 400 दिया था, बाद में 1,600 दिया, तो बी का भी 2,000 हो गया है, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करने से वो पूरा जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिख रहा है सभी लोगों को? यहाँ दिख रहा है गाइस?
अभी अभी क्या करना है, अभी हमारे पास 2700 बचे हुए हैं। तो क्या मैंने बोला था कि सेकंड ऑर्डर हो जाने के बाद जो थर्ड ऑर्डर का जो रुपीज होता है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट किस रेशियो में? P&L रेशियो में, ठीक है। माइनस पेड टू A, B and C in 3:2:1 रेशियो। ए, बी और सी तीनों को दे देंगे 3:2:1 रेशियो में, ठीक है। तो कितना आ रहा है? कैलकुलेशन कीजिए, मेरे पास नहीं है यहाँ कैलसी। ए में कितना आ रहा है? 2700 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 1,350. दूसरे में 9,000. ओह शिट, तो तीसरे में गाइस हेलो, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है वो ये मैं अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेता हूँ। आई थिंक नेटवर्क चला गया यहाँ से, तो मैं ये जो लेक्चर है वो अपने हिसाब से ख़त्म कर लेता हूँ। $450, ठीक है। तो अभी जो बैलेंस आ रहा है वो यहाँ आ रहा है 0। अगर आप 9000 है उसमें से माइनस करेंगे 1350 तो बचता है 7650 या 900 आ रहा है, नॉट 9000, 900, ठीक है। 6000 में से 900 अगर गया तो बचता है 5100 और यहाँ बचेगा 2550। क्लियर? अभी इसके बाद हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो रहा है। देखिए अभी ये सेकंड इंस्टॉलमेंट ही खत्म हुआ, अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 9900 का भी रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ लिखेंगे हम प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड 9900, वो भी हमें ए, बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेड टू ए, बी एंड सी इन 3:2:1 रेशियो, ठीक है। यानी कि -9900 हो जाएगा। तो ए, बी और सी को 3:2 रेशियो में डिवाइड करें तो इसका आता है 1650, इसका आता है 3300 और इसका आता है 4950, ठीक है। अभी देखो अभी हमारे पास एक भी रुपए कैपिटल के नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैपिटल डेफिसिट। अभी एक भी इंस्टॉलमेंट आ ही नहीं रहा, तो यानी कि अगर किसी का भी रुपीज है वो जा रहा है, ठीक है, बैलेंस है, तो उसका वो डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट बोले तो लॉस। 7650 माइनस 4950 2700 का लॉस, 5100
-3300 1800 का लॉस, क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट ही नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? 2550 -1650 900 का लॉस। देखा, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल गया, उसके बाद में एक भी इंस्टॉलमेंट मिल नहीं रहा है गाइस। ठीक है, तो इस वजह से जो लॉस, यानी कि अभी इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि भाई कैपिटल है वो ऐसे ही रह जाएगी। अभी इसको हमारे पास पैसे ही नहीं आने वाले, तो हम किस तरीके वजह से कहां से पैसे लाके इन पार्टनर्स को दे, तो ये जो है वो पार्टनर का लॉस हो जाएगा, कैपिटल डेफिसिट बोलते हैं उसको। अब ये आप जो है ना वो एग्जाम में इसको टैली करके भी आओगे। कैसे? देखियो, ये 3:2:1 में ही है। देखिए, निकालिए इसका रेशियो। इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो वो 3:2:1 ही होता है। इसका रेशियो निकालिए। अगर ये मानो कि 220 सब कट कर डाले तो हमें बचता है 27, 18 और 9। तीनों को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो उसको ही बोलते हैं ना जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो तीनों को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27। 3:2:1 आया, तो देखिए ये 3:2:1 में ही होगा। अगर ये 3:2:1 में है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं है फ्रेंड्स। तो ये जो सम है, एक्स्ट्रा सम, वो मैंने आपको करवाया। ठीक है, उसका दूसरी बार भी आप वीडियो देखिए। नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई अगर डिफिकल्टी आता है तो। लेकिन अभी 2-3 लेक्चर जाने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा टीचिंग पसंद आता है आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप जूनागढ़ में और मुझसे कोचिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पास कोचिंग भी ले सकते हैं गाइस। 11-12 इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम से लेके बीकॉम, बीबी और एमकॉम तक, और सीए फाउंडेशन का भी मैं कोचिंग देता हूँ गाइस। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7229000708। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश।